कुछ साल पहले की बात है, आपको याद होगा कि बायोटिन के सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे। कई लोगों ने कहा था कि भाई इनको लेने से आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा, नए बाल भी आ सकते हैं। और फिर लोगों को पता चला कि भाई बायोटिन तो नॉर्मली हमारी बॉडी खुद से बनाती है, नॉर्मल फूड से ही बायोटिन मिल जाता है। और आज डीएसटी ब्लॉकर सप्लीमेंट्स ट्रेंड कर रहे हैं। तो क्या ये भी एक स्कैम है? हाँ और नहीं भी। देखो भाई, हेयर फॉल से हम सभी परेशान हैं, और जब भी हमारा हेयर फॉल होता है ना, तो हम काफी चीजें ट्राई करने लग जाते हैं। घरेलू नुस्खे, आयुर्वेदिक ऑयल्स, हेयर गमीज का भी ट्रेंड चल रहा था, थैंक गॉड वो तो खत्म हो रहा है। और फिर आते हैं डीएसटी ब्लॉकर्स। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं डीएसटी ब्लॉकर सप्लीमेंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। काम कैसे करते हैं, क्या फायदे हैं इनके, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, और आपको ये लेना चाहिए भी कि नहीं, और अगर लेना भी है तो बेस्ट डीएसटी ब्लॉकर सप्लीमेंट है कौन सा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मिल रहे हैं भाई। सब पे बात होने वाली है, लेकिन पहले ये समझ लो कि डीएसटी क्या होता है। डीएसटी फुल फॉर्म डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। आपकी बॉडी का जो टोटल टेस्टोस्टेरोन है ना, उसका 5 से 10% कन्वर्ट हो जाता है इसी डीएसटी हार्मोन में। और जितना इस डीएसटी को आजकल सबने विलन बना रखा है ना भाई, मेरे अकॉर्डिंग डीएसटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लड़के के लिए कोई हार्मोन नहीं हो सकता। वैसे तो ये लड़कियों में भी पाया जाता है, लेकिन अगर तुम एक लड़के हो और तुम्हारी बॉडी में डीएसटी नहीं है ना, तो तुम्हारी बियर्ड नहीं आएगी, तुम्हारी गर्लिश वॉइस हो जाएगी, मसल लॉस होगा, फैट गेन हो जाएगा, मैन बूब्स आ जाएंगे भाई, और तुम्हारी सेक्स लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डीएसटी एक मेल सेक्स हार्मोन है। तो भाई ये डीएसटी कोई विलन नहीं, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन हर हरामी दोस्त की तरह इसकी भी एक बुरी आदत है कि जब ये तुम्हारी बॉडी में ज्यादा होगा ना, तो तुम्हारे हेयर लॉस का कारण ये बन सकता है। जब तुम्हारे ब्लड में एक्स्ट्रा डीएसटी सर्कुलेट करता है, तो वो तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स के साथ जाके अटैच हो सकता है। उसकी वजह से तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स तक कोई न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा। धीरे धीरे पहले हेयर थिनिंग होगी, मतलब बाल पहले पतले होंगे, उसके बाद झड़ेंगे, और फिर बाल वापस नहीं आते। इसी का दूसरा नाम मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी है, और जेनेटिक हेयर फॉल भी इसी को कहते हैं। अब यहीं पे एंट्री होती है हमारे डीएसटी ब्लॉकर्स की। डीएसटी ब्लॉकर्स बेसिकली करते क्या है, जो तुम्हारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट करने का, उस केमिकल रिएक्शन को बीच में से ही रोक देते हैं, जिसकी वजह से डीएसटी के लेवल तुम्हारी बॉडी में गिरते हैं और तुम्हारा हेयर फॉल भी कम होता है। अब ध्यान दो, डीएसटी ब्लॉकर्स हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं, हेयर ग्रोथ में हेल्प इतना नहीं करते। उसके लिए आपको कोई हेयर ग्रोथ सीरम यूज करना चाहिए। हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए डीएसटी ब्लॉकर्स हेल्पफुल हैं, और ये हर किसी की बॉडी में काम नहीं करते। कुछ परसेंटेज लोग ऐसे भी हैं जिन पे डीएसटी ब्लॉकर्स बिल्कुल भी असर नहीं करते। कई डीएसटी ब्लॉकर सप्लीमेंट्स में और भी विटामिन और मिनरल्स एडेड होते हैं, कईयों में बायोटिन भी एडेड होता है, तो एक एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन का भी काम करता है। जब तुम्हारी बॉडी में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जाता है, तो तुम्हारे बालों तक भी पहुंचता है, और उसकी वजह से तुम्हारे बाल थिक भी हो सकते हैं। तो ये इफेक्ट मिलता है कि भाई हेयर ग्रोथ हो रही है, लेकिन एक्चुअली में जो बाल ऑलरेडी हैं वही थिक होते हैं। अब फायदे तो समझ लिए, साइड इफेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डीएसटी तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारी सेक्स लाइफ, बियर्ड ग्रोथ, मसल बिल्डिंग, बहुत सी चीजों में हेल्प करता है। तो क्या डीएसटी ब्लॉकर सप्लीमेंट लेने से इन सब पे असर पड़ेगा? जी नहीं। देखो, ये जो सप्लीमेंट्स हैं उन दवाइयों के आगे बहुत कमजोर हैं जो कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि फिनेस्टराइड या डुटेस्टाइड, जो कि प्रॉपर डीएसटी ब्लॉकर मेडिसिन है। और उन मेडिसिन पे भी स्टडीज हुई हैं, जिन लोगों ने लिया है उनमें से सिर्फ 4 से 5% लोग ही हैं जिन पे साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। तो बहुत ही कम चांसेस है कि इन सप्लीमेंट से किसी को साइड इफेक्ट्स हो। इन्हें आप एक अच्छा मल्टीविटामिन समझ के डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हो। मैं तो पर्सनली काफी टाइम से डीएसटी ब्लॉकर को डेली कंज्यूम कर रहा हूँ, और भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बियर्ड भी अच्छी आ रही है, बाकी सब काम भी ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि तुम्हें लेना चाहिए या नहीं। तो भाई एक बात तो मान लेते कि तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है भाई, तभी तो तुम वीडियो देख रहे हो ना। अब उसके साथ साथ फैक्टर नंबर 1 ये है कि आपकी बियर्ड अर्ली एज में आ गई थी, मतलब आपकी दाढ़ी काफी अच्छी आती है, और उसके साथ साथ तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको एक डीएसटी ब्लॉकर सप्लीमेंट लेना चाहिए। देखिए, जैसे हेयर फॉल का भी रीजन डीएसटी होता है, उसी तरीके से अच्छी बियर्ड आने का रीजन भी डीएसटी ही हो सकता है। इसलिए जैसे कि मेरी भी बियर्ड ठीक ठाक आ जाती है और मेरा हेयर फॉल हो रहा है, तो मैं डीएसटी ब्लॉकर सप्लीमेंट डेली कंज्यूम कर रहा हूँ। फैक्टर नंबर 2 है बॉडी हेयर। अगर आपके बॉडी पे काफी ज्यादा बाल है, जैसे आपने कईयों को देखा होगा कि भाई बॉडी पे भी बाल है, उनकी बियर्ड भी अच्छी आ रही है, लेकिन सर पे बाल नहीं है, तो लोग बोलते हैं कि भाई हाँ, हर जगह बाल दे दिए भगवान ने, लेकिन सर पे देना भूल गए। भाई इसका रीजन है ना कि उसकी बॉडी में डीएसटी लेवल ज्यादा है, जिसकी वजह से बॉडी हेयर ज्यादा है और हेयर फॉल भी हो रहा है। तो अगर आपकी भी बॉडी हेयर ज्यादा है, तो भी आपको एक डीएसटी ब्लॉकर सप्लीमेंट लेना चाहिए। फैक्टर नंबर 3, आपकी मसल बिल्डिंग बहुत इजीली, आसानी से हो जाती है। आप कुछ टाइम जिम करते हो, आपकी मसल्स बॉडी अच्छी बनने लग जाती है, आसानी से बनने लग जाती है, तो भी आपकी बॉडी में डीएसटी लेवल्स हाई हैं, उसके साथ आपके हेयर फॉल भी हो रहा है, तो भी आपको एक डीएसटी ब्लॉकर सप्लीमेंट कंसीडर करना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं आपको इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब दाढ़ी भी अच्छी नहीं आती, मसल्स भी नहीं बन रही हैं, और बॉडी हेयर भी नहीं है, और उसके साथ साथ आपका हेयर फॉल भी हो रहा है, तो क्या आपको डीएसटी ब्लॉकर लेना चाहिए? नहीं। आपको एक ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपकी बॉडी में किस विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी है। अगर वो भी नहीं होता, तो फिर आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और आगे का प्रोसेस उनसे पूछना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं कि बेस्ट डीएसटी ब्लॉकर सप्लीमेंट कौन सा है। देखो, सप्लीमेंट से पहले ये बता दूं कि कई फूड्स भी ऐसे हैं, कई नेचुरल चीजें हैं जिनसे आपके डीएसटी लेवल्स कम होते हैं, जैसे कि पंपकिन सीड्स, बादाम, ब्लैक पेपर, कैफीन, हल्दी, और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे भी आपके डीएसटी लेवल धीरे धीरे कम होंगे, लेकिन उतना
ज्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग सप्लीमेंट लेना काफी ईजी है, इफेक्टिव भी ज्यादा है, प्लस आपको साथ में और भी विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जिससे आपके बालों को हेल्प ही मिलेगी, न्यूट्रिशन ही मिलता है बॉडी को। लेकिन मैं कोई भी ब्रांड का नाम इस वीडियो में लेने नहीं वाला हूं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ब्रांड का नाम सुनते ही ना पेड प्रमोशन का राग अलापने लग जाते हैं कमेंट्स में। तो भाई अगर तुम्हें बेस्ट डीएचटी ब्लॉकर सप्लीमेंट लेना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां मैंने लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से आप उसे बाय कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो चैनल को फॉर मोर जेन्युइन कंटेंट। टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।